बिरहा सुने के मिल जाई उजाला का। तब का आज ये आखिरी मुलाकात है। नहीं आखिरी ना रही। 3 अक्टूबर चचा के याद है, 3 अक्टूबर से पहले बहुत मुलाकात हुई। अब 1 अक्टूबर बहुत दिन बीचवा में मुलाकात हुई, लेकिन हाँ 10, 15, 20 मिनट बैठल ला। जैसन आप लोग सुनल जाई त्रिभुवन भाई घबरैया मत, हम वैसन बिरहा गाइला। घटाए के भी गाय देव, बढ़ाए के भी गाय देव। आप लोग देखले होगा बिग गंगा चैनल पर। और हर गवैया 12 मिनट में लोकगीत गौला। उजाला ऐसा गवैया जो बिरहा गाय दलस। सोचे वाली बात है कि हम 12 मिनट में बिरहा गा दली। एक दिन वो बहन गाजीपुर में रहा है 10 तारीखिया के, जो दिन गाय के वहीं से गल वहाँ हो। जब गाय दली 15 मिनट का बिरहा तक जने चाय लेके कल का उजाला बहका दलू का। अब कली चचा बहकौली ना, टाइम तनी ज्यादा हो तो हमके यहीं से निकले के झारखंड। तो देखा मन पब्लिक के देख के बिरहा गईला। तो आप लोगों से निवेदन करबे कि 10-15 मिनट खाली बैठल ला, ये बिरहा के दिल से सुनल जाई। वाकई में एक बार आप लोगों के हृदय कांप जाई, हिल जाई एक बार अगर सुनेंगे दिल से। तब इतना टाइम कमाल ले ला खाली समझावे में, बोले भूमिका हो गई होत। अब मास्टर साहब यही धन है लेकर धर्म डूब जाता। बगल का लड़का जो हम मेहनत कई के परिश्रम कई के IAS बन गए, बढ़िया घर बनवा दल, 4 तल्ला मकान। आप गरीब काहे हुआ? अपने कर्म से। गरीब धरती पे हम कहिला कोई हैबे ना करे। भगवान जब हाथ डाले हुआ, पैर डाले हुआ, मुंह डाले हुआ तो करा और खा। ओकरे बाद पी के घूमना। गरीब आप अपने कर्म से हैं। क्यों गरीब ओके कहा जाला? जकरे पास हाथ ना है, पैर ना है, आँख ना कदरे, बेचारे के पास आँख रहत तो वो आराम से कुछ कह लेत, पैर रहत तो आराम से कह लेत, हाथ रहत तो कुछ कह लेत। इसलिए मैं बता रही हूँ कि बेटवा बगल का पढ़लस लिखलस IAS बन गल, घर 4 तल्ला मकान बनौलस, दिन भर ताश खेलला, लेकिन नफरत के सेवा सरवाई IAS बन गल, 4 तल्ला एकरे मकान बन गल। अब वो करी है का? उनके माइंड में चलत हो कि बस ओकरे IAS के गोली मरवा दा, ताकि ओकर IAS उमर जाई बेटा ओकर तो तुम्हारी घर बर्बाद हो जाई। वाह मेरे भाइयों, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, जरा गौर करेंगे, जलो मत, बराबरी करो। आप जलेंगे जैसे मोमबत्ती जल के खत्म हो जाले, वैसे आप खत्म हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखते हैं बिरहा में। क्या? मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। जरा भाव पर गौर करेंगे। देश की की चोट से जीगर का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। कहानी पर गौर करिएगा, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने
करिया बाबू। कहानी कहाँ से लिखल गई? और बना भैया अपने उत्तर प्रदेश से सटल प्रांत बिहार, जहाँ का इस समय के वर्तमान हीरो खेसारी लाल यादव जी हैं, वही छपरा जिला के पूर्वी तराई का बात बा, जहाँ के रहे वाला दूगो भाई, सबके भाई पास हुआ दूगो भाई, बड़का भाई मोहन और छोटका भाई सोहन। बड़का भाई मोहन के औरत का नाम बा उर्मिला, छोटके भाई सोहन के औरत का नाम बा गीता। बड़के भाई मोहन के 3 गो लड़का हमें, सोहन जो छोटका भाई हमें शादी के 10 साल बीत गल बा, लेकिन कोनो औलाद ना बा। दोनों भाई करत का हुआ, बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, मतलब किसान हुआ, और छोटका भाई सोहन बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान हुआ। एक बार की बात है, फौजी जवान के छुट्टी मिलल हो, घरे आइल हो, रात का टाइम बा। गीता उनकर दुल्हन, फौजी का दुल्हन, सबके खियाए पियाए के बाबू जब अपने खाए के आधा टुकड़ा रोटी अपने पति के बेडरूम में गईली सोते बदे। फौजी सैया का देखा इ नारी का संस्कार बा, अपने फौजी सैया का पैर धीरे धीरे दबावत है गीता, और सुसुक सुसुक के रोवत है। एक बूंद आंसू आए के फौजी जवान के जंघा पर गिरल। फौजी जवान का निदिये टूट गई। चेहरा पर देखलन गीता के, कहलन गीता, टाइम देखल, कहलन के रे ए रात का 12 बज रहा है और गीता तुम्हारे आंख में आंसू, इस आंसू का वजह तो कुछ और बता रहा है। क्या बात है? भैया कुछ कहला का? भैया भौजी कुछ कहलस या गांव पूरा को कोई कुछ कहलस? अरे दर्द का बा पगली, बताओ ना। गीता के अंदर पीड़ा बा, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करेंगे। रोई के गीता अपने पति से कहत का ही मास्टर साहब, माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, जियल ना जाला बे संतान के, बतियाला मान हो पिया। जेठान जी के पड़ा नहीं भूलिया हो, हमारा खातिर मुंह लिहल अखिया बसैया हो। अरे मर्जी का विधाना के विधान के, बतिया लमान हो पिया। इहे दर्द बा कली की पति देव न आपका भैया कुछ हमके कहल कबो, न आपका गांव पूरा कोई कुछ कहलस। अगर कोई कुछ कहेला तो वो आपका भौजी है। उनके बड़ा खुशी बा कि 3 गो उनके लड़का हमारे कौनो औलाद ना बा। जब हम देखली तो बजनिया कही के बोलावली, बोलली हमेशा हमके डंक मारत रहली कि का जियत बा ई पपिनिया, कहीं जाए के मर जात तो ठीक बा। ए बजनिया का चेहरा देखले पर पूरा दिनवे खराब हो जाला। बस हम चाहत बनी पति देव हमके लिए आए के जहर दे देता, खाए के मर जाती, ना रहती ना ई पीड़ा, ई बात हमके सुने के मिलत। फौजी जवान उठ के चारपाई पे बैठ गईलन। रामाश्रय भैया थोड़ा सा शांति चाहब आपसे प्लीज। भैया बोला मत,
अब बिरहा लोग बड़े ध्यान से सुनत हुआ, एकदम हंसी मजाक ना, बहुत हंसी मजाक भइल। जरा गौर करेंगे, फौजी जवान का दिल देखा कितना बड़ा बा। हाथ से अपने दुल्हन के आंसू पोछलन, खले रे पागल, सुन 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 पागल, हमरे लइका ना हुआ तका, तनी सुन हमार बात। देखा फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत कैसे हुए, ये बात आप लोग अपने दिल पर लेला। अगर कोई के समझावे के बाद तो कैसे, अगर आज का कोई, आज के ए जमाना का कुछ लोग ऐसा हो, अगर बच्चा ना पैदा होत बना औरतिये के छोड़ देत हो, दूसर लियवत हो वो के छोड़ देत हो, का तो साली करे में कमी बा, लेकिन ई ना बुझत हो कि शायद हमरे में न कमी हो। सोचिए, ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत का हुन, यही भाव पर हमारे रामाश्रय भैया 51 रुपये का पुरस्कार देके सम्मान किलन। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। भैया बोला मत, नहीं तो बिरहा बिगड़ जाई। का समझावत बा फौजी जवान मास्टर आवा, अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, पार करिया हम के बोलैया गोरी हो, तीनों भैया के दुला, तीनों भैया के ना हवा त का है भैया के 3 गो लड़का हवा ना, वही तीनों लड़कन के अपने दिल में बसाला, अपन लड़का मानला। बुढ़ैया में हमान के ये तीनों लड़का कामे ही हैं, लेकिन बार दुनिया के मालिक। जरा गौर करेंगे होत का बा, सुन तरल बतिया विधाता को सब भइले, अरे सुन तरल बतिया विधाता को सब भइले, आया मामा की डरिया पे बौरवा लाग गई है, अरे पड़ी जबया धजल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। है देखा बारे दुनिया के मालिक कहल जाला, संतोष का डार मेवा फरेले। दुल्हनिया के समझावत हो कि भैया के तीनों लड़कन के अपन लड़का मानला, इहे बुढ़ैया पे कामे आई है, लेकिन बारे दुनिया के मालिक को ही वही अइला में गीता के गर्भ रह गल। गीता पेट से हो गई, महीना बीते लगल, तीसरा महीना लगल बा। परिवार में बड़ी खुशी बा। यार बाबू फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गया। फौजी जवान ड्यूटी पर जात हुए, पहुंचल कहाँ हुए, जैसे रोड है देखते है ना, घर से निकलने रोड पे गईले, परिवार के लोग पहुंचावे बदे गयल बा। बस का इंतजार करत हुआ फौजी जवान अपने भौजी के अपने भैया और दुल्हनिया के समझावत हुआ। देखा फौजी जवान समझावत का हुआ मास्टर साहब, गीत बदल गई हो। माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल, बाला बारसिया माल टरिये में चलल, बाला बारसिया माल टरिये में चलल, अरे विधि के भरोसे बनैया बोझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आई, सोहन अपने भैया से कहला कि भैया, देखा सामने ना बतियात हुआ, भैया के कुछ दूरी पर लेके गए, कहला भैया गीता का टाइम से इलाज करवैया, अगर
कौनो प्रॉब्लम बढ़ी या दिक्कत हुई ना समझ पाया तो भैया एक फोन जरूर हमके कह दिया। आ इतने भैया के समझाए कि अपने भौजी के लिए कि कुछ दूरी पर गई नकल भौजी जानत हूँ गीता अगर काम उम में थोड़ा अस्कत करी है ना मन करी तो थोड़ा से सपोर्ट कर दिया। यह बतियाए के फिर अपने दुल्हनिया के पास अलन कहले गीता ये देखा गर्भ मालिक बड़े 10 साल के बाद दले वही पत्थरे पर दूब उगल बा एके संभाल के रखिया ज्यादा कोनो दिक्कत परेशानी हुई तो जरूर हमसे बतैया लेकिन ध्यान अपन पूरा दिया बाबा। ये तने समझावत हो बाबू तबले बस ही आई गई। अब फौजी जवान बस में बैठल पहुँचल कहाँ बैरिकपुर कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। आ समय हर बीते लगल 3 महीना से चौथा महीना लगल चौथा 5वां 6वां 8वां 9वां महीना लगल बा। प्रसव की बेला है डिलीवरी होने वाली। आप लोग जाने लग कि 9वें महीना में औरत के बच्चा पैदा होला। डिलीवरी का टाइम बा प्रसव का बेला बाबू पेट में दर्द होत बा ब्लड चलत बा। वही वक्त गीता का जेठान उर्मिला के बिस्माद पैदा हो गल। ओके जलन का बा नफरत का बा जानत या नफरत हो गई है बा कि 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होखे वाला बा। चाहे वो बिटिया होई चाहे बेटवा ही आधा हिस्सा बटवा ले झगड़ा करे लगल। आ झगड़ा कई के वो वक्त बाबू जौने वक्त परिवार में कोई के भी डिलीवरी रहेले परिवार में अगर कोई कम रहेला ना रहेला नताई रिश्तेदारी से लोग बुला लेला संभाले बदे। लेकिन उर्मिला का कैलस गीता का जेठान झगड़ा कई के बाबू चली गई नैहरे। फोन करके अपने पति मोहन के बुलौलस। मोहन गईले कहले कि अरे पागल उर्मिला गीता का हालात ठीक ना बा पेट में दर्द बा घर में चिल्लात बा तू झगड़ा करके नैहरे चली आईलू। ये समय तो संभाले के चाहिए टोला मोहल्ला का लोग हमके का कई बड़ा ताना म्याना मारी। कहला उर्मिला सुना ताना म्याना जब तेल लगावे तो के पता बा 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होके वाला बा गोल मार दलस आधा हिस्सा बटवा लई। मोहन कहले कि अरे पगली गीता आपन छोट भाई सोहन बरे जे आई पगली अपने किस्मत से खाई तू काहे परेशान भइलू। कहला सुना बड़का तू किस्मत वाला भैल हुआ जिंदगी भर खेते में खट के खियौली सोहन रुपये न देले हो तोरे शर्म ना लगत बा। कोनो बच्चा हो जाई चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा आधा हिस्सा बटवा लई तो ये बतावा है तो हर तीनों लइकवा का करिए राखी माटी चाट के जीवन बिताइयन। सुनिला कह दे थैला कि अगर गीतवा के बच्चा जिंदा पैदा हो गयल तो समझ लिया कि यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे तोहरे दरवाजे पर मुंह दिखावे ना आई। ए भैया मोहन का ऐसन बैंड वैठलस कहना ऑल इंडिया भिंडे बोल रहा हूँ इनकर पूरा माइंड चेंज कर दहलस। मोहन के गीता ठीक बा सॉरी उर्मिला ठीक बा तू यही जरा हम चलत हिला कोनो उपाय जरूर लगाई। मोहन ने अपन गाड़ी स्टार्ट कैलन अलन कहाँ घरे अलन तो देखत हो घर में ताला मारल है गीता का पता न बा। पड़ोसी में पूछल कोई गीता के देखला है जे देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल गीता हॉस्पिटल गईली। तुरंत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैल पहुँचल कहाँ हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल गईले यही है पैसा दिल दिमाग। देखिए पैसा का कमाल यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई मिला मोहन नर्स से जाकर
दूरी बना दो। मिला हम मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। हाय 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 हाय। पैसे के चलते एक नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। हाय 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 हाय। जरा गौर करेंगे मेरे बाबू। मोहन अइलन हॉस्पिटल गईले तो गीता के पास ना गईले, शीला नर्स के पास गईलन। इंद्राज भाई बस करा। शीला नर्स के पास जाए के कलम, मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त मुझे चाहिए, क्या दे सकती हैं टाइम? नर्स बोली हाँ सर क्या बात है बताइए। कल जो गीता नाम की औरत भर्ती है वो हमारी भयो है, जो डिलीवरी केस है। नर्स बोली हाँ हाँ सर आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी बच्चा पैदा होगा, नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मोहन कहले मैडम यही तो टेंशन है। नर्स बोली मतलब? कहले मैडम वो हमारी भयो है, किसी से कहना मत, किसी से बताना मत, मैं आपको 25,000 रुपया तत्काल दे रहा हूँ, एक काम करिए प्लीज मैडम उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। हाय 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 हाय। अब नर्स आ गई पैसे के लालच में, एक इंजेक्शन लगाती है गीता को बेहोश होने का। अर्ध चेतना में गीता है, बच्चा पैदा हो जाता है। अच्छा एक माँ ही बता सकती है, एक नहीं 1000 इंजेक्शन आप लगा दीजिए, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो जानते हैं आप, एक माँ अपने आप को मौत के मुंह में जा करके तब जा करके वो एक औलाद पैदा करती है। ऐसी दर्द होती है जो 1000 इंजेक्शन लगाइए वो दर्द जाती नहीं है, अंदर रहती है। बच्चा पैदा हुआ, जिंदा बच्चा पैदा हुआ। धीरे धीरे बाबू जब टाइम बीतल, भाई के वो मोबाइल चलाओ तो का, जब टाइम बीतल तो वो जो बेहोश के इंजेक्शन लगौले रहा नर्स, वो इंजेक्शन का असर खत्म भयल, गीता के होश भयल। तो देखा खुशी बा अपने बचवा के चरपाई पर देखत है तो बच्चा हैबे ना करे। शीला नर्स के बोलौली कली मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, जरा दिखाइए ना किस हालात में है। अब नर्स इमोशनल अत्याचार करे लगल। अरे गीता मैं क्या बताऊं, भाई बताने लायक कुछ नहीं रह गया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द है। बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको ले जा करके मैंने फेंक दिया। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी। अच्छा जरा सोचिए बाबू, ये पपिनिया मिट्टी का खिलौना समझत बा, अब बड़े बकायदे से कहत बा कि बिटिया पैदा भइलल मर गइलल, ओके ले जाके फेंक दली। गीता लाचार हो गई बाबू, चारपाई से उतर के नर्स के पैर पे गिर के लगली रोवे। अच्छा रोवत कहीं जरा आप लोग दिल से सुनेंगे ना तो कलेजा एक बार कांप जाएगा। एक माँ की ममता क्या होती है, रोती है माँ। अरे देहली जनमाना हर खेला वाले के भागी भाई, अरे जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी, हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, हर हमके दिखाई दे तू बहिनी, मुहवा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, हर भाई जी के हमारा बोला हुआई दे तू बहिनी। गीता कली मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, एक काम करिए मेरी बेटी मर गई ना, एक इंजेक्शन जहर का मुझे लगा दीजिए, मैं भी इसी हॉस्पिटल में मर जाऊं। नर्स गुस्सा में आ गई। अरे गीता क्या तू कह रही, तुझे पता है क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे नजर में हत्यारे लगती हूँ? मैं तुझे जहर का इंजेक्शन लगा करके हाथ में हथकड़ी अपने लगा लूं? क्या कह रही है? गीता काली मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई और मुझे देखने को नहीं मिली। प्लीज मैडम मेरी बच्ची की लाश
मेरी बिटिया रानी की लाश मुझे दे दो, मैं अपने नज़र से आखिरी बार देख लूं। मेरी रानी का चेहरा मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था। हाय 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 हाय। गुस्सा में आ गई फिर नर्स, बोली क्या गीता, क्या नाटक बना रही है, धर्मशाला है क्या? तेरे चलते सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर मेरे हॉस्पिटल में रहना तो रह ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से तुरंत निकल जा। गीता काली मैडम, मैं निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं? मोहन, अपने जेठ के बुलावे कली। अब शीला नर्स संदेशा भेजवा करके मोहन को बुला लेती है। और जब मोहन अइले बाबू हॉस्पिटल में, तब शीला नर्स के पास ना गइलन, डायरेक्ट गीता के पास गइलन। कहत का हुआ मास्टर साहब, अरे मोरे राम, मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई का फनवा, का फनवा, का फनवा। रोकर मोहन कहन लगा, अरे रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहन अइलन, कहले गीता क्या बताऊं, दर्द मुझे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले। चलो क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। गीता काली, भाई जी क्या कह रहे हैं? मैं बड़ा उम्मीद के साथ आपको बुलाई हूँ और आप घर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन घर नहीं जाऊंगी भाई जी। आज तक तो मुझे लोग बाजिन बाजिन कह रहे थे, लेकिन गांव में आज के बाद मुझे लोग पापिन बोलेंगे कि बच्चा पैदा कैलस, वही हॉस्पिटल वही में खाए गई। आप जाइए, मैं भी इधर ही कहीं मर जाऊंगी। मोहन समझ गए कि एक बच्चा मर गई, पीड़ा में बा, दर्द में बा, इहो मर जाई। सोहन का फोन आई तो खाली इतना कहब कि भाई का कही जाए, जौन होनहारी रहल कोई टार ना सकेला। डिलीवरी टाइम गीता के पेट में इतना काफी दर्द उठल कि जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म हो गए। कहकर प्लान हो, गाड़ी उठौल मोहन घर के तरफ चलत हुआ, लेकिन गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल। सड़क को पार गीता गईली, सोचत है कि आत्महत्या कर ले, अपन सड़िया खोल के वही आम के डारी में बांधत है फांसी लगावे बदे। लेकिन एक बार याद आ गल पति के कि एक बार आखिरी बात कर लेती हूँ, आखिरी आवाज़ सुन लेती हूँ और अपने पति को अपनी आवाज़ सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आत्महत्या करती हूँ। तब बाबू फोन लगा दली गीता अपने पति के पास, जो बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करने के लिए बैठे थे। कई बार फोन लगैली, फोनवा उठता ना बा, रिसीव ना होत बा। एक बगल में दोस्त बैठा था, बोला अरे भाई देख ना सोहन कब से तुम्हारा फोन बज रहा है। सोहन फोनवा लालन कलन, अरे यारे तो तुम्हारे भाभी का फोन है, गीता का फोन है। उठौलन फोनवा बड़े खुशी से कल हेलो, अरे गीता कोनो सुबह समाचार बताइया, का हाल चाल बा? क्या बताएगी शुभ समाचार? गीता की आवाज निकल नहीं रही है। फौजी जवान कलर, गीता क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही हो, बोलो ना क्या हुआ। आप लोग समझ सकते हैं जकरे बच्चा पैदा होखे वाला रहा, अगर पति परदेश बढ़े तो क्षण क्षण पर फोन से बात करत रहे कि कभी सुन ली कि बच्चा पैदा हो गया। फौजी जवान के खुशी बा, लेकिन दुल्हनिया वही फनवा पर बाबू रोई के बतावे लगली। अच्छा बतावत कहीं पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा बाबू। का बताऊली? अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, पाटा या शोभा समाचार हो।
पापिनिया हो जन्मल सुगनावा के नरसा पापिनिया हो हमके जाना ला दिहला सारा हो जनमल का रहल हमरे हमके देखावला नाही भैया तोहार कौनो जुगती लगवला नाही जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी देवल पारा ना वानी सार हो कसम सबसे पहले तू अपनी आंख के आंसू को पोंछ ले मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना जहां हो वहीं पड़ी रहना मैं तत्काल गाड़ी पकड़ता हूं बारे फौजी जवान करत का हूं जरा बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा इसी भाव पर सम्मान के हमारे बड़े भैया दरोगा यादव भाभी मावी का लिख ले भैया ये का नहीं पप्पू विश्वकर्मा तो फरियाद बा पप्पू विश्वकर्मा गीता नगर बिलवार से बड़े भैया जी की तरफ से मेरे दरोगा भैया बहन हुआ का हो हुआ लेकिन इस समय यहाँ नहीं हूँ बिरहा से बड़ा प्रेम बड़ा लगाव बा हम तो जलत लगी लगन में 10-20 तो सुनी ले मान का बिरहा बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम भैया के जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा ये बाबू फौजी जवान करत कहूँ मास्टर साहब अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी डटला रही घरवा जइहा न गोरी डटला किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी कसली हला वर्दी पकड़ली हला गाड़ी अरे धीरज का दिया ना बुझाई हा ना गोरी टटला रही हा घरवा की हा ना गोरी छुट्टी लहलन ना घरे गईले ना हॉस्पिटल पहुंचले कहाँ जरा आप लोग गौर करिएगा कहाँ पहुंचे थो मास्टर साहब अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल दाल में काला बा पकड़ नर्स को पूछने लगा सवाल दाल में काला बा बच्चा माथा मारा था उसको तूने फेंक दिया क्या अधिकार तुम्हारा था और उस नर्स को मारा बूट संभाल दाल में काला बा बता दे साली मेहनत बेल्ट निसार दाल में काला बा गौर करेंगे बाबू फौजी जवान गाड़ी पकड़लन जे भाई गैल होई बिहार कलकत्ता आपके पता हुई ज्यादा टाइम ना लगी ज्यादा दूरी ना बा 5-6 घंटा में आदमी आराम से आ जाई फौजी जवान अइलन ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल पहुंच गए दरोगा साहब के पास सारी बात दरोगा साहब से बता दले फौजी जवान
दरोगा साहब एक काम करेंगे, काम करिए, आप बैठिए सर, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके मैं नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ, आप परेशान मत होइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके बाबू दरोगा साहब शीला नर्स को थाने पर बुला लेते हैं। बाबा सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, अब बगलिए में फौजी जवान का कुर्सी, और ठीक फौजी जवान के सामने कुर्सी लगल बा वो शीला नर्स के। भैया भैया कमला पसंद वाले 2 मिनट 2 से 5 मिनट है तने लगी। एक पर्दा बा, वही पर्दावा के पीछवा लोग गीता के बैठे हुए, वो शीला नर्स के पता ना बा। फौजी जवान सवाल कैले वो नर्स से, अरे मैडम आप शीला नर्स हैं? जी जी सर जी, वो गीता नाम की औरत भर्ती थी, कैसे क्या हो गया था कुछ पता है? अरे साहब मैं क्या बताऊं, वो तो गीता बेचारी बड़ी लाचार महिला थी, विपत की मारी थी बेचारी, अकेले हॉस्पिटल आई थी साहब, बिटिया पैदा हुई थी साहब, देखिए उस बेचारी का नसीब, बिटिया मर गई, मैंने बड़ा मदद किया, उसको ले जा करके फेंक दिया, फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन, कुर्सी से ढंगिलाए के उतना दूर पर गईली, फौजी जवान कहले कि अरे साली मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का औलाद अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाएगा तो तुम होती हो कौन फेंकने वाली, कि उसकी लाश को उसके परिवार को तुम दोगी? फौजी जवान बेल्ट निकाले शुरू कर, कहा साली बता दे रहे तो बेल्ट निकालूंगा, इतनी धुलाई करूंगा ना, इतनी धुलाई करूंगा कि तुरंत MBBS की डिग्री मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज चला हुआ ना, कुल जानकारियाँ नहीं के हो। फौजी जवान तबले बेल्ट निकालने लहलस, और निकाल के 4-6 बेल्ट जब वही नर्स के पीठी पर दहलस, लगनी दवाई पर्चा बनावे की, तो के इंजेक्शन ना लगौलस नहीं, एक आठ नहू के लगा दले उतने, यो बोल ना पौता आज मान से बेटा कहाँ करी। अरे बेटा तो हम खुद ही लगा दे। फौजी जवान जब 4-6 बेल्ट मरलन टेढ़ हो गई, कल हे साहब पाँव पड़त हिला, बड़ी चोट लगत, मत मारा, साफ है साहब बता दे वो साहब, गलती बहुत बड़ी हो गई साहब। फौजी जवान कहला जल्दी बताओ, आप लोग कहला ना दादा पुरनिया दादा लोग गांव में कहला कि मार के आगे भूत भागेला, 4-6 बेल्ट में देखा कबूले शुरू कैलस। अब कबूलत का बा जरा आप लोग गौर करेंगे, का कबूलस? हमरे बिरहा में 4 लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन बा, हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी पूरे बिरहवा का निचोड़ यही 4 लाइन में लिखले हुआ, धैर्य से सुनेंगे बाबू। कैसे? भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन का काम न रखेगा, अरे हो टूट गई नरसा कुलबा तावई जहरवा भैया, पैसा तो बेच दिहलिया अपन होई माँ, अरे हो कले साहब हम पैसा के लालच में आई के इतनी बड़ी जिंदगी का गलती कर डाली हो साहब। फौजी जवान कहले पैसा कौन दिया, पैसा कैसा पैसा? तब वो पपिनिया बताओ था के पैसा दलस, कैसन पैसा? ए तो हर बड़का भैया देहल हम के रुपया साहब, कार भैया मारे बादे बाबुआ का जा,
साहब आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दलन। वो बचवा के गर्भ में मारे मदे हो साहब। साहब गलती कैली, एक इंजेक्शन लगौली बेहोश भइला का, गीता अर्ध चेतना में हो गईली। लेकिन साहब वो बच्चा सुरक्षित जिंदा पैदा भया। साहब जो हम बिटिया कतरली ना, झूठ तनिको ना बोलब साहब, बिटिया ना रहल बेटा रहल साहब। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। मुझे ये दर्द नहीं है कि बेटी पैदा हुई थी, बेटी थी या बेटा, मुझे कष्ट ये है कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। अरे तूने कैसे मारा रे, कैसे मारा बता। तब वो पपिनिया बतावत बा, का बतौले बा, जन्मल सुगानावा के झोरवा में रखली साहब, साहब बचवा के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया मिल जाए के फेंकवा दली साहब। फौजी समान के बतिये न आवत बा कि रे भैया 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 से कभी 10 रुपया का हिसाब ना मंगली। भैया ऐसा कैसे कह सकलन ना, भैया ऐसा ना कह सकलन। सोहन के विश्वास ना होत बा। कल कि ये बताओ कि तुम कहाँ उस बच्चे को किस झाड़ी में फेंकी हो। कल हाँ साहब मैं बताऊंगी, लेकिन मारिएगा मत। आगे आगे नर्स, पुलिस प्रशासन के लोग, सब लोग बाबू चलत बा ओई झाड़ी के किनारे। आप लोग जैसन आम जनता पब्लिक भी जुटल बा। माई के पता चलल, पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के हमरे लाल के ही झड़िया में फेंकले बा। पूरी भिड़िया के चीड़त फारत माई वही झड़िया के किनारवा गईली। झड़िया के किनारे जब जात ही मतारी तो देखत ही बाबू की झोरवा बा, झोरा तो लुकात बा, लेकिन गजब हो गई कि झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जन कलेजवे फाट गल हो भैया। वो दृश्य का रहल झोरा के यारी, जरा आप लोग गौर करेंगे। चार कुत्ता झोरा वही के अरे गुर जात रहल, झोरवा के पास लड़का का मतरिया बाबू, झोरवा नजियत रहल सुगना हो नाता। माँ है, देखती है झोरा है, लेकिन उस झोरा के यारी यारी 4 गो कुत्ता बड़े बड़े आपस में गुरजत हमें। माई समझ गई इंसान आज इंसान का ना होत बा, ये तो जानवर ही कुत्ता हमारे लाल के खा गलोयन। लाल के अपने हड़ो मांस ना पाइप देखे बदे, लेकिन माँ माँ है, नहीं डरती है कि कुत्ता हमें काट लेंगे, जानवर है। माँ दौड़ कर जाती है, झोरा को उठा लेती है। तबले सोहन पहुँच गईलन। असिया कयसुआ सोहन का बंदे ना होत बा, रुकते ना बा, रोवा लगले खले रे गीता बहुत दर्द हो रहा है रे, ये पीड़ा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अरे अपने नसीब का बच्चा होता ना, आज तुम्हारे गोद में खेलता, नहीं कि ये झाड़ी में रहता। रख दे झोरा को, जमीन पर रख दे, बहुत कष्ट हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। गीता रख दे झोरा,
लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। माई झोरवा के बाबू खोले लगली। जब झोरवा के खोलली तो देखा थी पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपेटले बा बचवा के। हाय 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 और जब प्लास्टिकिया छोड़ौली माई हो बाबू बचवा जियत मिलल। वाह भगवान का आहार दले रहलन। भगवान का आहार दले रहलन, आप लोग सोचिए जरा। मैंने अपने गुरुजी से सवाल किया था, 36 घंटे के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। हमारे गुरुजी बताएं कि बेटा जब भी बिरहा गाना तो पब्लिक में बात जरूर बताना। जो भाई बराबर न्यूज़ देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश जो मीडिया वाले दिखा रहे थे, माई का सारी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम की लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। आखिरकार भगवान का आहार दले रहलन। ये तो बच्चा 36 घंटा हो गया था, जिंदा बच्चा मिला। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, मोहन के औरत, सोहन के औरत, प्रशासन के लोग, आप लोग जैसन जनता वो पापी नर्स, सारे लोग इकट्ठा हैं। सोहन का सवाल बा बड़के भाई मोहन से, कल भैया आप तो एक खून पानी करला ना, भौजी ऐसन कैले हो तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता। हमरे औलाद के मारे बदे पैसा डाला भैया, पैसा कमैली कबो तो से हिसाब ना लली, कबो ना सोचली कि भैया आप हमरे साथ ऐसन करबा। पैसा के चक्कर में, धन के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में भैया पूरी पब्लिक के सामने कसम खातेला, ले जा सारी प्रॉपर्टी, 1 इंच आपका हमके ना चाहिए, सब कुछ ले जा, घर दुआर सब कुछ ले जा। वादा करतेला भैया जब ले जियब न भाई हैला भाई का फर्ज निभाई, सर्विस का आधा पैसा भी तो के घरे भेजवाई। वाह वाह। लेकिन जात हैला, सोच ला भैया जात हैला कभी चेहरा दिखावे ये परिवार में ना आई। अपने बीबी और बच्चा को लिए सोहन चल दिए, 4-6 कदम आगे बढ़लन। दरोगा साहब देखते हो, कल रे सोहन